Hello students, let us begin with the X-ray diffraction method. So we will see in this PPT we will see what are the different X-ray diffraction methods. तो पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए डिफ्रैक्शन मेथड्स तो ठीक है, बट एक्स-रेज ही क्यों? इतना सारा हमारा जो EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम में बहुत सारे रेंजेस है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, तो हम एक्स-रेज ही क्यों पढ़ रहे हैं? तो वी विल सी इन दिस प्रेजेंटेशन. So when we will see the wavelength of visible light or UV light, जब हम wavelength of visible light और UV light को, ultraviolet light को हम देखते हैं तो इसका जो wavelength वो है longer wavelength region में मिलता है. ठीक है, जब हम इसे कोई क्रिस्टल पे इंसिडेंट करते हैं तो ये क्या करता है, एग्जिबिट करता है रिफ्लेक्शन. वो रिफ्लेक्शन के थ्रू निकल जाता है या रिफ्रैक्शन से. इसमें हमें ना किसी के एटॉमिक स्ट्रक्चर का इसमें कोई हमें नॉलेज नहीं मिल सकता. इसलिए विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर नॉट यूज्ड फॉर एनालाइजिंग क्रिस्टल्स एट एन एटॉमिक स्केल. एटॉमिक स्केल में इसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. विजिबल रेंज जब हम बोलते हैं तो विजिबल रेंज का जो वेवलेंथ रीजन है वो है 4000 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री टू 7000 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री. वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, 4000 एमस्ट्रॉन्ग से 7000 है. और उसी टाइम पे जब एक्सरे जो रहता है वो शॉर्ट वेवलेंथ रीजन में आता है और एक्सरे का जो वेवलेंथ है इट इज़ नियर अबाउट 1 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री, सिर्फ 1 है. और जबकि हमारा जो विजिबल रेंज है 4000 से 7000 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री है. तो जब हम एक्सरे को जब हम क्रिस्टल पे इंसिडेंट करवाते हैं तो हमें डिफ्रैक्शन मेथड मिलता है, डिफ्रैक्शन फिनोमिना दिखता है. इसलिए हम एक्सरेज को यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए. अगर किसी क्रिस्टल मिला है तो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखने के लिए या फिर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करने के लिए हम एक्सरेज इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वेवलेंथ. द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज अबाउट 1 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री, वेयर एज फॉर द विजिबल रीजन द वेवलेंथ रेंज इज फ्रॉम 4000 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री टू 7000 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री. 4000 जो है वो ब्लू एंड है यानी वॉयलेट, एंड जो 7000 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री है वो हमारा रेड जो कलर है उसका वो डिनोट करता है. तो ये जो एक्सरेज इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स वेवलेंथ. तो ब्रैग्स लॉ क्या है देख लेते हैं. हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा. तो थीटा क्या है, ग्लैंसिंग एंगल है. लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है. देन n इज इक्वल टू 1 2 3 दैट इज़ द ऑर्डर. एंड d इज इंटर एटोमिक डिस्टेंस है. एंड थीटा भी तुमने देख लिया ग्लैंसिंग एंगल है. तो अगर मुझे कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं नॉन वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज को इंसिडेंट कराऊंगी अपने क्रिस्टल के ऊपर. एंड आई विल फाइंड द रिफ्लेक्शन इज डिटरमाइंड. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रहेगा मैं वो डिटरमाइन करूँगी एक्सपेरिमेंटली. एंड करस्पॉन्डिंग डी वैल्यूज़ जो DHKL वैल्यूज़ है आई विल डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली. एंड बाई पुटिंग दिस ऑल वैल्यूज़ इन आवर फॉर्मूला 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, तो मुझे उस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा. तो इसे यूज़ करके मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हूँ, यूनिट सेल का डायमेंशन निकाल सकती हूँ, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो डिटरमाइन कर सकती हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स में इसमें से फाइंड कर सकती हूँ. Can be investigated by this method. जो let us see the standard experimental methods which you are supposed to study in your syllabus is, first is Lave's method, second is rotating crystal method, and third is a powder method. Let us see each method in details. लवे मेथड कहता है ए वाइट रेडिएशन ऑफ एक्सरे. अब वाइट रेडिएशन मीन्स वाइट इज मिक्स ऑफ ऑल कलर्स. तो हम क्या करेंगे, वाइट रेडिएशन ऑफ एक्सरे को हम इंसिडेंट करेंगे. किस पे इंसिडेंट करेंगे, मुझे जिस क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन इन्वेस्टिगेट करना है उस पर डालूंगी मैं. तो वो क्रिस्टल कैसा होना चाहिए, सिंगल क्रिस्टल होना चाहिए, सिंगल, और वो स्टेशनरी होना चाहिए, वो मूविंग नहीं होना चाहिए. और वहाँ पे एक और चीज़ है, वहाँ पे हम फिक्स ग्लैंसिंग एंगल, जो ग्लैंसिंग एंगल थीटा है उसे भी हम फिक्स करके रखेंगे. ठीक है, तो क्रिस्टल क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा और डिफ्रैक्ट द एक्सरेज ऑफ वेरिंग वेवलेंथ को वहाँ हम जो एक्सरेज हम मैंने बताया 1 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री, उसके आगे पीछे थोड़ा सा हम वेरी करेंगे, वेरिंग द वेवलेंथ फॉर विच, और देखा जाएगा कि वहाँ पे ब्रैग्स कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है. जहाँ सेटिस्फाई हो रहा है उससे हम डिटरमाइन करेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द crystal. Hence, the Lave method says a white radiation of X-ray is incident on a single stationary crystal with a fixed glancing angle theta.
The crystal select and diffracts the X-rays of a varying wavelength for which the Bragg's condition is satisfied, and the Bragg's condition is 2d sin theta is equal to n times lambda. अभी जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड. लवे में कैसा था, वो क्रिस्टल कैसा था, स्टेशनरी था. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें रोटेटिंग. अब क्रिस्टल क्या होगा, वो रोटेट करेगा. तो द रोटेटिंग क्रिस्टल इज हेल्ड इन द पाथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे. यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक है, यानी सिंगल वेवलेंथ एक्सरे के पाथ में हम रोटेटिंग क्रिस्टल को हम उसमें सिंगल वेवलेंथ एक्सरे को हम इंसिडेंट कराएंगे. वेयर एज इन लवे में क्या था, वाइट लाइट था, वाइट एक्सरे था. ठीक है. तो डिफरेंट sets of parallel atomic planes are exposed to incident radiation of different values of theta. अब क्या करेंगे हम, different values of theta, value of theta यानी glancing angle हम change करते जाएंगे. and reflection takes place from those atomic plane for which reflection कहाँ से होगा, जिसमें Bragg's condition satisfy होगा. Bragg's condition क्या कहता है, 2d sin theta is equal to n times lambda. तो जब satisfy होगा तो they will get the reflection and हम उस क्रिस्टल के बारे में स्टडी कर सकते हैं. सो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड इज हेल्ड इन द पाथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे. Different sets of parallel atomic planes are exposed to incident radiation of different wavelength of theta, and the reflection takes place from those atomic planes for which d and theta satisfy Bragg's condition. Now the last method is powder method. द स्पेसिमेन इन द पाउडर फॉर्म. अब स्पेसिमेन कैसा है, पाउडर फॉर्म है, और उसको हम एक्सपोज करेंगे मोनोक्रोमेटिक एक्स रेज, और हेंस द नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइट्स विथ पॉसिबल ओरिएंटेशन. और यहाँ भी वही है, ब्रैग्स कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, मतलब उसको स्टडी कर लेंगे. एंड प्रॉपर एनालिसिस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न गवर्न्स क्रिस्टलोग्राफिक इंफॉर्मेशन. जो क्रिस्टलोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, तो अगर हमें ब्रैग्स लॉ का पैटर्न पता चल गया तो हमें वहाँ से हम क्रिस्टल का एनालिसिस कर सकते हैं. तो द 3 मेथड्स आर लवेज मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड एंड पाउडर मेथड विच वी डिस्कस. तो लवेज मेथड में यही था कि वाइट रेडिएशन यूज़ हुआ, रोटेटिंग क्रिस्टल एंड जो क्रिस्टल था वो रोटेट नहीं हो रहा था. रोटेटिंग क्रिस्टल में क्रिस्टल को हम रोटेट कर रहे थे और वहाँ पे हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे हमने यूज़ किया, और पाउडर में क्या किया हमने, स्पेसिमेन को ही पूरे पाउडर फॉर्म में किए. अब पाउडर मेथड का एक जो ड्रॉबैक है वो होता है कि स्पेसिमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, जबकि ऊपर जो दोनों इसमें स्पेसिमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. बट वेयर एज इन द पाउडर फॉर्म हम क्या करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं. जब पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं तो उसका हमारा स्पेसिमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है. दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ पाउडर मेथड. थैंक यू.